हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। मैं आप लोगों को बता दूं, क्लास 12 चैप्टर 2 का ये लास्ट टॉपिक है, यानी इस टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे क्लास 12 के चैप्टर 3 की तरफ, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है। ठीक है, लास्ट में छोटा टॉपिक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं सारे फॉर्मूले याद हैं, वो आपको याद होने चाहिए, तभी ये वाला टॉपिक होगा। क्योंकि इस टॉपिक में हम डायरेक्ट बात करेंगे, भाई इसका फॉर्मूला ये था, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा चैप्टर आपको आना चाहिए, तभी ये वाला आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। क्लियर है मेरा भाई? तो स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स, यानी हम वेरियस पैरामीटर्स पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के, जिन पे इफेक्ट देखेंगे डाइलेक्ट्रिक का। ध्यान से समझना, जैसे कि ये कैपेसिटर है हमारा, ठीक है, इधर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब ये कह रहे हैं कि हम इसके अंदर क्या रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे। डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे और देखेंगे क्या क्या फर्क पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने डेरिवेशन भी कर लिया था कि डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे क्या फर्क पड़ेगा, तो इसमें क्या पढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक अलग से चीज ये पढ़ेंगे कि इसमें हम इस बार बैटरी को भी कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? बैटरी को कनेक्ट करेंगे और एक बार बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, यानी कि एक बार बैटरी नहीं होगी, एक बार जितना चार्ज दे दिया, फिर बैटरी को हटा देंगे, फिर देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। फिर हम देखेंगे कि मेरे भाई क्या फर्क पड़ता है बाकी पैरामीटर्स पर। बाकी पैरामीटर्स पर मतलब किस किस पर बात कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। सबसे पहली बात, जो भी अब हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर कि चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी स्टोर्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इन सब की बात करेंगे। लेकिन किस कंडीशन में बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड, इस वर्ड को याद रखना, इस लाइन को। अब बैटरी कनेक्ट लाइए, यानी कि जितना चार्ज दे दिया, अब जो भी होगा इसके अंदर स्टडी करेंगे। इस कैपेसिटेंस के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, बैटरी कनेक्ट नहीं है, बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड। क्लियर है? बैटरी कनेक्ट नहीं है। बात करते हैं आगे। लेट Q0, C0, V0, E0 and U0 be the charge, capacitance, potential difference and electric field and energy stored respectively before the dielectric slab is inserted। देखो ध्यान से समझना, अभी इस कैपेसिटर के अंदर हमने बैटरी भी नहीं लगाई है और इस कैपेसिटर के अंदर हमने कोई भी अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी नहीं रखा है। तो पहले इस कैपेसिटर के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स की स्टडी कर ले रहे हैं। कब? बिना डाइलेक्ट्रिक रखे। क्या होगा? नंबर 1 C0, पहला नंबर Q0, यानी कितना चार्ज है भैया, Q0 चार्ज है, अभी डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा, बैटरी तो डिस्कनेक्ट कर ही दी है, चार्ज Q0 है। कैपेसिटेंस C0 है भैया, इसका कैपेसिटेंस है C0। कब? अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखा। देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा। V0 पोटेंशियल है भैया, V0 इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V0। E0 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E0। अभी कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखी गई है, लेकिन बैटरी नहीं है, बैटरी से डिस्कनेक्ट है। लास्ट बचा है U0। एनर्जी कितनी स्टोर करेगा कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये भी हमने डेरिवेशन किया था मेरे भाई। तो U0 यानी C0, V0, E0, U0, इन चारों फैक्टर्स को देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा। कब? जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा। बिना डाइलेक्ट्रिक के तो बात है C0, V0, E0, U0, देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा। नंबर 1 Q0 कितना है, C0 इंटू V0। ठीक है, पहला फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, नंबर 1। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि चार्ज इक्वल होता था CV, Q0, V0। एक फॉर्मूला था E0 इक्वल टू V0 अपॉन D। नंबर 2 फॉर्मूला, ये भी आपको होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था वो कैसे निकलता था, जितना पोटेंशियल है डिवाइडेड बाई जो उसकी थिकनेस या डिस्टेंस होता था। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, फॉर्मूला हमारा ये निकला था, फॉर्मूला नंबर 3। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितना निकला था, U0, यानी जो एनर्जी स्टोर्ड है बिना डाइलेक्ट्रिक के, क्योंकि नोट हम तब मान के चल रहे हैं जो ओरिजिनल है सारी चीजें। हाफ C0 जो कैपेसिटेंस है उस टाइम पे, V0 जो उस टाइम है पोटेंशियल है उसका स्क्वायर। तो ये सारी बातें हो गई, ये सारे फॉर्मूले हो गए जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया। कुछ भी नया नहीं है, सारे फॉर्मूले हमें पहले से याद है, हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्ज पर देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। नंबर 1 हमने किसको उठाया, नंबर 1 पे हमने उठाया चार्ज को। देखेंगे चार्ज पे क्या फर्क आने वाला है। तो चार्ज के बारे में क्या है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट रिमेन Q
बिकॉज द बैटरी हैज बीन डिस्कनेक्टेड बिफोर द इंसर्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो रखी नहीं, आपने कैपेसिटर के अंदर से बैटरी हटा ली। अब एक बात बताओ, बैटरी हटा ली तो अब चार्ज कौन देगा? भैया बैटरी है नहीं, जितना भी चार्ज पहले से है कैपेसिटर पर, जितना भी चार्ज पहले से है उतना ही रहेगा। रख दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कोई दिक्कत नहीं है, लो रख दी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद भी चार्ज पे फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1 कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी बट चार्ज पे फर्क नहीं पड़ा। तो एक पैरामीटर की स्टडी हो गई कि चार्ज क्यू नॉट ही रहा। क्लियर है मेरे भाई? एक पैरामीटर की स्टडी हो गई कि हमारा जो चार्ज है वो क्यू नॉट ही रहा, इवन हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी फिर भी। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको याद होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी इंड्यूस हो जाती थी, इसके अपोजिट में रिड्यूस होती थी, ये तो याद है ना, हमने जो ड्राइव किया था। ठीक है, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक रिड्यूसेस द फील्ड टू न्यू वैल्यू गिवन E इक्वल्स टू E नॉट अपॉन कप्पा। यानी E इक्वल्स टू E नॉट यानी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से K टाइम्स कम हो जाती थी। K होता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K होता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यानी यहां से पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। कब? अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गई तो पहले पढ़ा था कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड था E नॉट। फिर हमने पढ़ा कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, बैटरी कनेक्ट नहीं है, K टाइम्स कम हो गई। यानी याद रखना चार्ज सेम रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। नेक्स्ट पैरामीटर पोटेंशियल डिफरेंस। द रिडक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, V इक्वल्स टू क्या होता है? E इंटू डी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही कम हो गया तो पोटेंशियल तो वैसे ही कम होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाने पे E कम हुआ, E कम हुआ तो V तो कम होना ही होना है। तो यहां से देखो V इक्वल्स टू क्या है, इन्होंने लिखा, इससे क्या लिख सकते हैं, ये E नॉट डी अपॉन कप्पा। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया? K टाइम्स कम हो गया V नॉट। यानी जितना पोटेंशियल पहले था V नॉट यानी ओरिजिनल पोटेंशियल, V नॉट यानी कि ओरिजिनल पोटेंशियल जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को नहीं रखा तो V नॉट था, उसका K टाइम्स कम हो गया। कौन? न्यू पोटेंशियल। तो हो गया भैया V इक्वल्स टू V नॉट अपॉन कप्पा। यानी V डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाद, V नॉट यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से पहले K टाइम्स कम हो गया। क्या क्या पता चला? चार्ज सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है K टाइम्स, V भी कम होता है K टाइम्स। नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं, एनर्जी और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस K टाइम्स। अब हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V, C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V। अब खुद बताओ भैया, V कम हो गया तो C तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, C V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V कम होगा तो C बढ़ेगा, V ज्यादा होता तो C कम होता। अभी अभी हमने देखा पोटेंशियल घट रहा है K टाइम्स, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा K टाइम्स, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तो वो K टाइम्स कम हुआ, V नॉट अपॉन K टाइम्स कम हुआ तो ये K टाइम्स इंक्रीज कर गया। फॉर्मूला पुट करके देखो, V नॉट अपॉन K ऊपर पहुंचे, Q नॉट अपॉन V मतलब क्या? C नॉट। यानी कि डाइलेक्ट्रिक रखने से पहले अगर कैपेसिटेंस C नॉट था तो डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद कैपेसिटेंस K टाइम्स ऑफ C नॉट हो जाएगा, जो कि C K टाइम्स ऑफ C नॉट। यानी कैपेसिटेंस भी बढ़ रहा है। दो चीज घट रही है डाइलेक्ट्रिक रखने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैरामीटर अपन लोग एनर्जी स्टोर्ड। जो एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर के अंदर, वो एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी? तो द एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ K टाइम्स। तो U इक्वल टू होता था हाफ CV स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो जो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की थी, देखो ध्यान से, U इज इक्वल टू हाफ। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई? K टाइम्स ऑफ C नॉट। कितनी आई? K टाइम्स ऑफ C नॉट। और V कितना है? V नॉट अपॉन K टाइम्स, ठीक है, अपॉन स्क्वायर। लेकिन एक बात मेरे भाई ध्यान रखना कि जो ये पोटेंशियल है ना अपन का, पोटेंशियल भी K टाइम्स कम हो रहा है और कैपेसिटेंस भी K टाइम्स बढ़ रहा है। तो कायदे की बात तो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं, जो एनर्जी हमने निकाली उसमें हमारा C नॉट K टाइम्स बढ़ा था, पोटेंशियल K टाइम्स कम हुआ था, तो भैया कैंसिल हो जाना चाहिए था। लेकिन यहां दिक्कत क्या आ गई कि जो एक है वो स्क्वायर है। देखो कैपेसिटेंस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि U जो है कैपेसिटेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन V के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी पोटेंशियल से ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए स्क्वायर होने की वजह से एक कप्पा तो कट गया पर एक K रह गया। तो इसीलिए ओवरऑल देखा गया तो जो पोटेंशियल एनर्जी है या जो एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटेंस के अंदर, वो कितनी हो जाएगी? इनिशियल एनर्जी के K टाइम्स कम हो जाएगी, यानी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी K टाइम्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स। ठीक है, पुट करके देख लिया, हाफ C की जगह K C नॉट, V की जगह V नॉट अपॉन K।
जब खोल के सॉल्व किया तो आ गया 1/k 1/2 C0 V0 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि आपकी एनर्जी स्टोर्ड जो कैपेसिटेंस में हो रही है और आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी k टाइम्स। क्लियर है मेरे भाई। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमने पढ़े जब हमारी बैटरी डिस्कनेक्ट थी। अब हम यही फैक्टर फिर से पढ़ेंगे रिपीट करके जब हमारी बैटरी कनेक्ट रहेगी। फर्क समझ में आ रहा है इसमें और उसमें फर्क क्या था? सेम पैरामीटर पढ़ेंगे, चार्ज पे, पोटेंशियल पे, कैपेसिटेंस पे, लेकिन उस टाइम पे बैटरी हटा दी थी, अब बैटरी लगी रहेगी। यानी इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी रिमेन कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी अब कैपेसिटर से बैटरी कनेक्ट रहेगी। ठीक है मेरे भाई, अब बैटरी नहीं हटने वाली। अब स्टडी करेंगे क्या होने वाला है। क्लियर है। यानी अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इसके बीच में आती है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो वही वाली बात पहले बात कर लो, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को नहीं रखा है तब वो क्या सिचुएशन है, उसके बाद ही तो देखेंगे कि भैया पहले की तो ये सिचुएशन है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद सिचुएशन ये हो गई। तो पहले की सिचुएशन देखते हैं। नंबर 1, Q0 C0 V0 E0। मान लिया ये सारे क्या है, चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी स्टोर्ड। तो Q0 क्या हो गया, C0 V0। भैया इसमें तो कुछ फर्क आएगा नहीं, चाहे आपने बैटरी कनेक्ट की है चाहे नहीं की है, इनिशियल वालों में कोई फर्क नहीं है, यानी ओरिजिनल वालों में। तो Q0 C0 V0, इलेक्ट्रिक फील्ड V0/d जो भी पहले निकाला था, U0 = ½ C0 V0 का स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे बीच में और स्टडी करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद क्या फर्क पड़ेगा। अब आप लोग कहोगे सर ये तो अभी अभी पढ़े लिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने का क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरे भाई क्या फर्क है, पहले पढ़ा था जब बैटरी कनेक्ट नहीं थी, इस बार बैटरी कनेक्ट है। अब देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है या कुछ फर्क नहीं पड़ता। नंबर 1 पोटेंशियल डिफरेंस में देखते हैं। एज द बैटरी रिमेन कनेक्टेड across the capacitor so the potential difference remain constant at V0 even after the introduction of dielectric slab। तो आपने वहां देखा था कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा गया था तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया था, बट यहाँ सेम रहेगा क्योंकि यह बैटरी तो कनेक्ट है और बैटरी का तो काम ही ये होता है कि पोटेंशियल मेंटेन करे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे। तो यहाँ पर V0 ही रहेगा इवन आफ्टर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। लेकिन कंडीशन है कि भैया बैटरी को लगाए रखना, तभी पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि बैटरी का काम ही है पोटेंशियल को मेंटेन करना। तो पोटेंशियल में तो कोई चेंज आया नहीं। आगे अब पोटेंशियल चेंज नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। एज द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन अनचेंज्ड सो द इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट रिमेन अनचेंज्ड। जब भैया पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं आ रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में ही आता है। E क्या होता है, V/dx। अब एक बात बताओ, V चेंज नहीं हो रहा, dx यानी कि उन प्लेट के बीच का डिस्टेंस वो भी चेंज नहीं हो रहा, कम ज्यादा तो कर नहीं रहे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो कंक्लूजन निकला ये भी अनचेंज रहेगी, यानी E = E0 ही रहेगा, E = E0 ही रहेगा और V = V0 ही रहेगा। दो बातें क्लियर हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस पे नो चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड पे नो चेंज। आगे कैपेसिटेंस, द कैपेसिटेंस इंक्रीज फ्रॉम C0 to C। भैया कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा k टाइम्स, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा k टाइम्स। यानी जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डाइलेक्ट्रिक स्टेट है उसके टाइम्स हो जाएगा C0, यानी ओरिजिनल से बढ़ जाएगा। कब, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख देंगे। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, क्योंकि कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है। एक बात बताओ, पोटेंशियल मेंटेन, अब देखो C = क्या होता है, Q/V। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अब यार V तो कांस्टेंट है, लेकिन V को कांस्टेंट करने के लिए बैटरी क्या देगी, चार्ज देगी। तो ये चार्ज तो बदलेगा ना, चार्ज बदलेगा तो C बदलेगा। बैटरी V को कैसे सेम रखेगी, कैसे मेंटेन करेगी, चार्ज को दे देकर, तो तभी तो Q चेंज होगा, तो कैपेसिटेंस चेंज होगा। यानी कि कनेक्टेड जब है बैटरी आपकी कैपेसिटर के साथ और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया तब भी कैपेसिटेंस इंक्रीज ही करेगा k टाइम्स। नेक्स्ट चार्ज की बात कर लेते हैं। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इंक्रीजेस फ्रॉम Q0 to Q। तो वो तो मैंने अभी भी बोल दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए बैटरी को चार्ज भेजना पड़ेगा, तो जितना चार्ज पहले था कैपेसिटर पे उससे इंक्रीज कर जाएगा। तो वही बात इन्होंने बोल दी कि इंक्रीज कर जाएगा, इन्होंने फॉर्मूले के टर्म में बोल दिया Q = CV। इन्होंने कहा कैपेसिटेंस बढ़ गया, हमारा कैपेसिटेंस बढ़ गया k टाइम्स ऑफ C0, तो C की जगह लिख दिया k C0 × V0 आ गया k Q0। क्लियर है मेरे भाई। तो सिंपल अपन को याद रखना है, चार्ज बढ़ेगा कब, जब बैटरी कनेक्ट और डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी गई है अंदर। ठीक है, एक दो टर्म और बचे होंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट है एनर्जी स्टोर्ड।
एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, वहां हमने देखा था एनर्जी स्टोर्ड कम हो गई थी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा गया था और बैटरी डिस्कनेक्ट थी, लेकिन इस बार बैटरी कनेक्ट है। देखते हैं क्या होगा। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेज बाई के टाइम्स। इस बार हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। अब देखो एनर्जी बढ़ जाएगी, ये तो सिंपल सा लॉजिक है। कैसे सिंपल सा लॉजिक है, देखो कैपेसिटेंस की एनर्जी मतलब क्या होता है कि कितना चार्ज वो अपने अंदर होल्ड कर सकता है। ठीक है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, चार्ज बढ़ता जा रहा है तो एनर्जी स्टोर करने की बढ़ती जाएगी। तो सीधी सी बात है, इसमें तो डाउट ही नहीं है कि एनर्जी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। बैटरी कनेक्ट है तो बैटरी चार्ज दे रही है, चार्ज बढ़ता जा रहा है यानी उसके अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। तो चार्ज बढ़ रहा है तो एनर्जी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। बस इन्होंने डेरिवेशन के फॉर्म में बता दिया, थोड़ा सा उसमें इंट्रोड्यूस करके। क्लियर ना, ये तो फील आ गया ना कि एनर्जी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब देख लो U इक्वल टू क्या, हाफ सी वी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या थी, के सी नॉट, और वी की वैल्यू क्या थी, वी नॉट का स्क्वायर। तो के बाहर निकाल दिया, हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर, और हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर क्या था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या इनिशियल एनर्जी। तो के वी नॉट का ये हमारा हो जाएगा जो इनिशियल वो वाला आ गया, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड के टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आप पूछे कोई, ये तो क्लियर हो ही गया था कि एनर्जी बढ़ेगी। भैया एनर्जी क्यों बढ़ेगी, एनर्जी इसलिए बढ़ेगी ना कि आप उसके अंदर चार्ज बढ़ाते जा रहे हो यानी उसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। लेकिन बात थी कि हमें ये जानना है कि एनर्जी कितना टाइम्स बढ़ेगी। तो कितना टाइम्स बढ़ेगी, के टाइम्स बढ़ेगी। किसके, जो ओरिजिनल एनर्जी स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी थी उससे के टाइम्स बढ़ेगी। कब, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स बढ़ जाएगी उसकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला कि भाई आपको एक बार इसमें सारे फॉर्मूले याद हो गए, समझ रहे हो ना, कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सारे फॉर्मूले इस वीडियो में आ गए। तो ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसमें सारी बातें कर ली गई हैं। और मैं आपको बता दूं भाई, अब ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि अभी मैंने क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराए हैं, पर मैं ये सोच रहा हूं कि कम से कम 4 से 5 चैप्टर्स या फर्स्ट बुक में पूरी करा दूं, फिर मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे आऊं। क्योंकि यार मेरा भी टारगेट इस साल है कि यार कम से कम 12th का सिलेबस तो पूरा हो जाए। ठीक है, इस सेशन जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनका 12th का सिलेबस हो जाए, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ 2-4 चैप्टर हो जाए तब मैं क्वेश्चंस कराना शुरू करूँ। तो 2 चैप्टर्स मेरे भैया हो रखे हैं, आज ये चैप्टर खत्म हो गया यानी लास्ट वीडियो है इसकी। अब कल से हमारी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जाना शुरू हो जाएंगी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह रहा हो या कोई सजेशन हो या कोई फीडबैक हो, जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।